तुम इसका इंतजार कर रहे थे? चलो शुरू करते हैं। तो भाई अब तक तो मार्केट में 20 डेज प्लेज की बहुत सारी कॉपीज आ गई होंगी। किसी ने नाम दे दिया होगा 20 डेज प्लेज, कोई ने अपने नाम के पीछे बाबा लगा लिया होगा। बट नाम के पीछे बाबा लगाने से और नाम 20 डेज प्लेज रखने से बाबा जी वाली 20 डेज प्लेज नहीं बन पाती, क्योंकि उसके लिए खुद बाबा को उस प्लेज में होना पड़ता है। मतलब प्रेशर कुछ ज्यादा ही है। बात तो सही है। It's what you hearing. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. तुम्हें क्या लगता है, तुम इतनी सारी बुक्स से अब एक महीने में पढ़ पाओगे? नहीं। अब घंटे घंटे भर पढ़ने का टाइम नहीं है हमारे पास। मैं आपकी लाइव वीडियोस देखूं, वन शॉट वीडियोस देखूं, 3 घंटे की लाइव स्ट्रीम में मैं आपको ये पढ़ा दूंगा, आपको वो पढ़ा दूंगा, उसमें आपको जोक भी सुनाऊंगा, नाच नाच के भी दिखाऊंगा, आपके कमेंट भी पढ़ूंगा। इन सब का टाइम अब नहीं है। अब टाइम ऐसा है जिसमें आपको शॉर्ट पढ़ना है, आपको क्रिस्प पढ़ना है और आपको वो पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा। अब इतने सारे सैंपल्स लगाकर और एनसीईआरटी पढ़कर टॉपर नहीं बनेंगे। तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए एक स्ट्रेटेजी चाहिए। इसके लिए हमें वो कंटेंट चाहिए जो एग्जाम में आए। हमें बाकी सारे कंटेंट को कट शॉर्ट करना पड़ेगा। हमें सिर्फ वही सैंपल पेपर्स करने होंगे जिनसे एग्जाम में आए। और इन सब को करने के लिए, इन सबको सिलेक्टिव स्टडी करने के लिए हम क्या करें? क्योंकि हमारे पास तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो भाई इसकी जिम्मेदारी अब आप बाबा जी को दे दीजिए। बाबा जी अब आपको वो सिलेक्टिव कंटेंट देंगे और साथ में होगी बाबा की बूटी। Meanwhile, क्या बढ़िया था गुरु। अब अनकंफर्टेबल होकर 4 घंटे पढ़ने का टाइम खत्म। अब हमें कंफर्टेबल होकर 2 घंटे पढ़ना है। अब हमें इतने सारे सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करने, अब हमें वो सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं जिनसे क्वेश्चन आएगा। अब हमें पूरा नहीं पढ़ना, अब हमको सिलेक्टिव पढ़ना है। और ये सिलेक्टिव पढ़ेगा कौन? पता कैसे चलेगा फिजिक्स में क्या सिलेक्टिव पढ़ना है? ये आपको बताएंगे आपके बाबा जी अब आने वाले दिनों में। और सिर्फ वही पढ़ना होगा जो आपके एग्जाम में आएगा, वही पढ़ना होगा जो बाबा जी बोलेंगे, वही क्वेश्चन पेपर्स करना जो बाबा जी बोलेंगे। आपका पेपर देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन पेपर तो मैंने कल ही किया था। जब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हमारे स्कूल में बात होती है और ऐसा कुछ डायग्राम दिखाया जाता है तो हमें चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और उसको पता नहीं 2-2, 4-4, 6-6 पीरियड्स में 1-1 घंटे के समझाया जाता है। मुश्किल से 5 मिनट का काम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को दिमाग में घुसाना, और वो भी इस तरह से कि डायग्राम में 2 लेंस की जगह एक ही लेंस को देखा जाए तो क्या बुराई है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डायग्राम खत्म। अगर आइंस्टीन की इक्वेशन को देखें हम लोग, तो आइंस्टीन की इक्वेशन नहीं करना, एक ग्राफ दूंगा, सारे ग्राफ ऑटोमेटिकली बोलेंगे हम आ गए, हम आ गए, हम आ गए। और किसी को भी गलती से ये मत बताना कि प्लेज में ये भी था। और एक बात मैं तुमसे एंड में जरूर कहूंगा, फरमाऊं? अच्छा, एक बात मैं एंड में तुम सबसे ये कहूंगा कि यार ये अपने स्कूलिंग लाइफ का, जिसमें तुमने 15 इयर्स अपनी लाइफ के स्पेंड करे, उसके लास्ट कुछ महीने बचे हुए हैं, इनको एंजॉय करो यार। ये हमारे एग्जाम का एक फेस्टिवल है, वो स्कूल का एग्जाम जिसको हम हमेशा याद करेंगे। इसको एंजॉय करो, इसके फील को लो, ना कि इसके प्रेशर को लो। बुक्स का प्रेशर है नहीं, अब कुछ सैंपल पेपर्स का प्रेशर है। बाबा जी ने सारे नोट्स, सारी चीजें तुमको दे दी हैं और देने वाले हैं और अच्छे तरीके से। तो किस चीज का प्रेशर है? एंजॉय करो यार। एंजॉय करोगे तो मार्क्स क्या, मार्क्स के पापा भी आएंगे। पॉज कर ले, सांस ले ले थोड़ी सी। नहीं। जय हो।